आजकल एक न्यूज बहुत तेजी से आप लोग देख रहे होंगे कि सौरभ राजपूत हत्याकांड मेरठ में हत्या हुई है, जिसमें साहिल पांडे करके एक लड़का है और सौरभ राजपूत जिनकी पत्नी ने अपने ही पति का हत्या करवा दिया। तो दोस्तों देखो, ये सब ज्यादातर जो इस तरह की पति पत्नी और पत्नी पति, ये सब जो भी हत्याएं या इस तरह से जो भी लोग मानसिक रूप से जो कहते हैं ना कि जो बीमार हो जाते हैं और जो सिस्टम नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, तो अक्सर देखो ये सब चीजें समाज में हमें और आपको देखने को मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई शादी विवाह के बाद कोई पति पत्नी से दूर जाकर कहीं अगर अपना जॉब करता है, नौकरी करता है या चाहे कोई बिजनेस करता है, तो उस समय अक्सर आप देखते होंगे कि औरत जब खाली दिमाग होती हैं या अपने आप को अकेला महसूस करती हैं, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखती होंगी या चाहे अपने किसी न किसी काम से अपने आप को जोड़ के रखती होंगी। लेकिन हर कोई सफलता नहीं पा पाता है और ऐसे समय में परिवार का भी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर परिवार है तो ऐसी जो भी ऐसी जोड़ियां होती हैं, इन जोड़ियों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अगर मान लो पति कहीं दूर कमाने गया है, चाहे 6 महीना साल भर बाद आ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है कि परिवार उसके पत्नी को चाहे उसके वाइफ को आ, मतलब एडजस्टमेंट हो जाता है, मतलब कैसे भी करके वो लोग अपने अपने काम काज में व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल कर लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पति पत्नी अलग से रह रहे हो और पति कहीं दूर जाकर रह रहा हो और बाहर देश विदेश में अपना जॉब कर रहा हो, तो ऐसे जगहों पर क्या होता है कि देखो अक्सर एकांत में जो भी इस तरह की औरतें होती हैं, चाहे आपकी बहन बेटी हो, चाहे हमारी हो, चाहे किसी की भी हो, ये इनका जो अकेलापन होता है इसका फायदा अक्सर समाज में बहुत से लोग उठाने वाले मिल जाते हैं और एक ऐसा मानसिक सिचुएशन अगल बगल में तैयार कर दिया जाता है। ऐसा मतलब उसको मतलब कहते हैं ना कि चारों तरफ से घेर लिया जाता है, उसके दिमाग के संतुलन को बिगाड़ दिया जाता है और वहाँ पर क्या होता है कि उसका पति ही उसको सबसे बड़ा दुश्मन दिखाई देने लगता है। तो कभी कभी ऐसी औरतें जो होती हैं बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं, क्योंकि वो किसी के बहकावे में चाहे किसी के सिस्टम में जब वो फंस जाती हैं, तो वहाँ पर आप कितना भी कुछ भी उस जगह पर आप कोशिश कर लो, वो क्या होता है ना कि जैसे एक नशा होता है, शराब का हो चाहे ड्रग्स का हो चाहे किसी भी प्रकार का नशा हो, जब वो नशा आपको एकदम अपने मुट्ठी में ऐसे कर लेगा ना, तो आप उसमें से बचने की कितना भी कोशिश करो, आप बच नहीं पाओगे। न उस समय आपको बच्चा दिखाई देगा, न पति दिखाई देगा, न कोई दिखाई देगा, न समाज दिखाई देगा, न कानून दिखाई देगा। हाँ, ये सब दिखाई देगा जब आपसे गलती हो जाएगा। अब उनको दिखाई दे रहा होगा, अब पुलिस प्रशासन कानून, अब उसका जो बॉयफ्रेंड है साहिल पांडे, अब अपने पति का तो जो भी नशे में उसने जिस समय में जैसे भी उसने जो उसको करना था वो कर दी, लेकिन अब उसको समझ में आएगा और अब नहीं, अब वो जब तक वो जीवित रहेंगी तब तक समझ में आएगा। तो यही होता है कि ये जो मानसिक संतुलन होता है ना, ये हमेशा औरत को या
मर्द को या किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को जब वो उसको अपने कब्जे में कर लेता है, तो जब तक वो कुछ ना कुछ गलत ना करवा ले तब तक वो पीछा नहीं छोड़ता है। अब रही बात इससे दूर हटने की या चाहे इससे पीछा छुड़ाने की, तो देखो सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारियां। हर चीज का जवाब बस जिम्मेदारी से ही आप पूरा कर सकते हो। जैसे आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन उस वक्त अपने आप को आप कहो कि नहीं, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी की पिता हूँ। तो जिम्मेदारियां जो होती है ना, अगर उस जिम्मेदारी को अगर अपने ऊपर आप हावी कर लो तो आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। और जब जिम्मेदारियों को अपने से दूर रखोगे ना, आप किसी के पत्नी नहीं बनोगे, आप किसी के पति नहीं बनोगे, आप किसी के पिता नहीं बनोगे, आप किसी के भाई नहीं बनोगे। देखो जिम्मेदारियां क्या होता है, जिम्मेदारियां जिसके पास भी होती है ना, वो कभी गलती नहीं करता है। लेकिन वो कोई भी पुरुष हो, चाहे कोई भी महिला हो, चाहे कोई भी परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, जिसके पास अगर जिम्मेदारी नहीं है तो समझ लो दोस्त कि वो कभी भी कुछ भी गलत सही कर सकता है। लेकिन जिसके पास जिम्मेदारी होता है ना, वो कभी गलत नहीं कर सकता है। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो किसी भी परिवार का हो, किसी जाति समूह का क्यों ना हो। अगर आपके पास जिम्मेदारी है तो आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, मैं किसी का बाप हूँ। देखो ये जिम्मेदारियां जो होती है ना, वो गलतियां हमसे नहीं करवाती है। लेकिन इस जिम्मेदारी से अगर आप मुंह मोड़ लोगे तो आप बहुत गलत बनते जाओगे, बहुत शराब पियोगे, बहुत ऐसी ऐसी कारनामे करोगे जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, न समाज से, न दुनिया से, न किसी से, न किसी से। तो जिम्मेदारियां होना बहुत जरूरी है। तो कुछ तो वहां पर सौरभ राजपूत की जो पत्नी थी, उनको अपनी जिम्मेदारियों से बहुत मतलब था नहीं, और उनको बस वही सही लग रहा था जो कर रही थी। तो ये मानसिक जो बीमारी है, आज लगभग जो है बहुत से ऐसे जोड़ियां हैं, शादी ब्याह वाले, नए नए जोड़े हैं, पुराने जोड़े हैं। तो ये किस पर हावी होते हैं? जो परिवार से दूर रहते हैं, जो परिवार में नहीं रहते हैं। परिवार का मतलब जानते हैं, परिवार में कोई भी जल्दी कोई घुस नहीं पाता है। लेकिन जब आप परिवार को दूर छोड़कर कहीं रहते हो या चाहे दूर छोड़कर चले जाते हो, तो देखो ये सारी चीजें आप पर हावी हो जाएंगे। और जब तक आपसे कोई गलती ना करा ले, जब तक आपसे कोई बड़ा कुछ कारनामे न हो जाए, तब तक आपको छोड़ेगी नहीं। तो अब देखो साहिल पांडे, वो भी गजेड़ी भजेड़ी क्या, नशे वाले, जो बोलते हैं ना कि नए नए जो युवा हैं, ये कहाँ चले जा रहे हैं आज? ये सब नशे में चले गए हैं। वो चाहे ब्राह्मण परिवार के हों, चाहे राजपूत परिवार के हों, चाहे राय कोई भी परिवार के हो, यादव, कोई परिवार से लेना देना, सब यंग जो भी है ना, पैसे आ रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं, गलत नशा कर रहे हैं, गलत ये कर रहे हैं। तो नशेड़ी जो लोग होते हैं ना, इन पे भी मानसिक बीमारियां बहुत तेज असर करती हैं। अगर आप नशे में हमेशा रहते हो तो आप कभी भी अपनी सोच से नहीं चलते हो। बात हमेशा याद रखना, आपको कोई ना कोई आपके दिमाग को डाइवर्ट कर रहा है, और जब तक कर रहा है तब तक तो ठीक है। जिस दिन वो चाह दिया ना कि आपका विकेट लेना है, आपको गिराना है, तो वो आपका विकेट गिरा देगा। क्यों? आप अपने संतुलन में हो नहीं, आपको कोई दूसरा आपके दिमाग को चला रहा है, तो आप वहां बच थोड़ी पाओगे। वो जब तक चला रहा, जिस दिन चाहेगा उस दिन तुम्हारा विकेट गिरा देगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखो, ये जो भी लोग जो दूसरे के ऊपर चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये ज्यादा दिन इनकी कहानियां नहीं चलती हैं, आना चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो वो जो है ना, हर सॉफ्टवेयर बदल चुका है, हर सिस्टम बदल चुका है। ये जरूरी नहीं है कि वहां से जो आप सोच रहे हो, जो देख रहे हो सही हो, वो गलत भी हो सकता है। तो पहली बात तो ये सब चक्कर में मत पड़ो। आज का जो समय है, अपने अपने जिम्मेदारियों को संभालो, अपने अपने जिम्मेदारियों को समझो, आपसे कभी गलत चीज नहीं होगा। तो पहले अपने आप को समझो, और ऐसी चीजों से आप अपने आप दूर हो जाओगे। ऐसी घिनौनी जो सौरभ राजपूत के साथ हुआ है, ये सब कोई लड़की या कोई माँ अपने पति के लिए, अपने बच्चे के छोड़कर ये सब सोच नहीं पाएगी।
तो आप अपनी जिम्मेदारियों में रहो और जिम्मेदारियों को समझो। ये सब जो मेरठ वाली जो हत्या हुई है, ये सब आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो पाएगा। और फिर हमेशा देखो आप सही रहोगे और सिस्टम में भी बने रहोगे, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ना कोई आपका कुछ कर पाएगा। तो दोस्तों मेरे तरफ से यही है, इसके लिए अपने अपने जिम्मेदारियों में रहो, अपने आप को समझो, अपने